दोस्तों, अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि सबसे बढ़िया एसेट मैनेजमेंट कंपनी भारत में कौन सी है, मैं अगर ये जानना चाहता हूं कि कैसे एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की ढेरों कंपनियों से मैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए कोई एक कंपनी सिलेक्ट करूं, दोस्तों अगर मैं कोई भी सेक्टर में जानना चाहता हूं कौन से की परफॉर्मिंग इंडिकेटर को मुझे देखना चाहिए जिससे मैं लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएटर ढूंढ पाऊं, तो आज का ये सेशन दोस्तों आपको काम लग सकता है। आज हम जानेंगे एएमसी इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम पूरी एएमसी इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम लिस्टेड एएमसी कंपनीज के बारे में बात करेंगे और फिर उसमें से कोई एक जो सबसे बढ़िया कंपनी होगी उसकी हिस्टोरिकल डेटा से वैल्यूएशंस निकालेंगे। तो रेडी हो दोस्तों? अगर आप इसी प्रकार के अलग अलग इंडस्ट्री के अपडेट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये सारे अपडेट आपको रेगुलर टाइम पे मिलते जाए। अब दोस्तों जब भी इंडस्ट्री में से कंपनी सिलेक्शन की बात आती है तो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग की परफॉर्मिंग इंडिकेटर हो सकते हैं। हमने लास्ट वीक ही कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात की थी। दोस्तों अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहां लिंक दी हुई है, आप वो वीडियो को देख के जान सकते हो कि कैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई ब्रांड कंपनी कैसे सिलेक्ट करूं। दोस्तों आज हमारी चर्चा है फाइनेंस इंडस्ट्री के ऊपर। दोस्तों जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कुछ केपीआई हुए वैसे फाइनेंस इंडस्ट्री के भी कुछ केपीआई होंगे। अगर मैं हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री को सर्च कर रहा हूं तो दोस्तों मुझे एयूएम देखना चाहिए, मार्केट शेयर देखना चाहिए, मार्जिन्स देखने चाहिए। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिसर्च कर रहा हूं वहां पे मैं कंपनी का मार्केट शेयर देख सकता हूं इन द टर्म्स ऑफ प्रीमियम। यहां पे भी दोस्तों मैं सॉल्वेंसी रेशियो देख सकता हूं, मैं कंसिस्टेंसी रेशियो देख सकता हूं, मैं उनके मार्जिन देख सकता हूं। दोस्तों आज हम ना ही हाउसिंग फाइनेंस की बात कर रहे हैं ना ही हम लाइफ की बात कर रहे हैं, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं आज? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में। दोस्तों एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अगर हम ब्रॉडली देखें तो ये इंडस्ट्री दोस्तों करीबन 8 लाख करोड़ की थी 2012 में। आज दोस्तों 10 सालों में यही 8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री करीबन 40 लाख करोड़ पहुंच रही है। दोस्तों 18% कगार से एएमसी इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ है। अब जब हम एएमसी इंडस्ट्री की बात करते हैं यानी जो म्यूचुअल फंड की कंपनीज होती है उनकी, दोस्तों तो म्यूचुअल फंड कंपनीज या आप कहो एएमसी इंडस्ट्रीज में दो प्रकार से ग्रोथ मिलता है। दोस्तों पहला ग्रोथ तो उनको नेचुरली मार्केट के साथ मिलता है। अब पिछले 10 सालों में वैसे भी 12% कगार से मार्केट बढ़ा है, तो जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे जो एग्जिस्टिंग एयूएम है वो भी तो 12% कगार से बढ़ा होगा। तो एक तो दोस्तों एएमसी इंडस्ट्री को मार्केट के ग्रोथ का फायदा होता है। दूसरा जैसे जैसे दोस्तों अवेयरनेस बढ़ती है, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है, लोगों की डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ रही है दोस्तों, वैसे वैसे लोग इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों भारत में इन्वेस्टमेंट भी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जहां हमें ध्यान रखना चाहिए। एएमसी इंडस्ट्रीज जैसा मैंने बताया 18% कगार से बढ़ी है, तो इसके बढ़ने के कारण भी मैंने दोस्तों बताए इंक्रीजिंग इनकम, मार्केट बेनिफिट, दोस्तों साथ में ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन। जैसे आप डेटा देख सकते हो दोस्तों फोलियोस का, करीबन 4.5 करोड़ फोलियो हुआ करते थे, जो अब ये फोलियो की फिगर करीबन 14 करोड़ पहुंचने वाली है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ फोलियोस 12% कगार से इंक्रीज हुए हैं। तो फोलियो बढ़ रहे हैं, इस फोलियो के साथ लोगों की बढ़ती इनकम के कारण उनकी टिकट साइज भी बढ़ती जा रही है जो ओवरऑल एएमसी इंडस्ट्री को ग्रोथ देती है। हालांकि दोस्तों मैं ये साल देखूं तो दोस्तों मार्केट अफेक्टेड है, पिछले 12 महीने से बाजार नीचे है जिसके कारण नंबर ऑफ फोलियो तो 15% से बढ़े हैं, लेकिन आपका जो एयूएम है वो खाली 3% से दोस्तों ग्रोथ हुआ है। तो अभी के समय में हमें यह याद रखना पड़ेगा कि होगी एएमसी इंडस्ट्रीज यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज फास्टेस्ट ग्रोइंग, पर यह साल म्यूटेड ग्रोथ है। अब जैसे कि दोस्तों एएमसी इंडस्ट्रीज का सीधे सीधा कनेक्शन आपके शेयर बाजार के साथ है, तो बाजार जब जब तेजी में होता है तब तब फोलियो ज्यादा बढ़ते हैं, तब तक इन्वेस्टमेंट भी बढ़िया आता है, एयूएम बढ़िया बढ़ता है। पर जब बाजार करेक्शन में होता है ऐसे समय पे फोलियो भी म्यूटेड हो जाते हैं और उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी म्यूटेड हो जाता है, एयूएम पूरा म्यूट हो जाता है। जैसा इस चार्ट में आप देख रहे हो दोस्तों 2014 तक, जब 2008 में जबरदस्त मंदी आई, 2008 से 14 के बीच में दोस्तों नए निवेशक फोलियोज भी म्यूटेड हो गए थे और आपका एयूएम भी म्यूटेड था। पर जो तेजी हुई है एयूएम में ये 2014 के बाद दोस्तों हुई है। दोस्तों इससे सीधा हम सोच सकते हैं कि जब इस साल भी बाजार म्यूटेड है तो इसकी ऑब्वियस है इफेक्ट आपके एयूएम पे आई होगी। जो हमने देखा सिर्फ 3% का ग्रोथ अभी हुआ है। हालांकि इस बार हर बार की तरह बाजार गिरने पर नंबर ऑफ फोलियोस कम नहीं हुए हैं, म्यूटेड नहीं हुए हैं, 15% ग्रोथ से बढ़ रहे हैं, मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर अभी भी एक्टिव है। दोस्तों एवरेज टिकट साइज अगर हम देखें रिटेल इन्वेस्टर की तो करीबन दोस्तों 80,000 की एवरेज टिकट साइज है।
ये एवरेज टिकट साइज दोस्तों जैसे जैसे इंडियंस की इनकम बढ़ती है वैसे ये एवरेज टिकट साइज भी दोस्तों बढ़ती जाती है। दोस्तों ये जो AUM है जैसे अभी हमने बताया करीबन 40 लाख करोड़ पहुंचने आया हुआ है। ये AUM दो प्रकार के इन्वेस्टर में बटा हुआ है। एक होते हैं दोस्तों इंडिविजुअल इन्वेस्टर जहां रिटेल इन्वेस्टर जिनको कहा जाता है, और दूसरे होते हैं दोस्तों बड़े निवेशक जिन्हें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी दोस्तों कहा जाता है। ये पूरे AUM में करीबन 58% शेयर इंडिविजुअल इन्वेस्टर के हाथ में दोस्तों जाता है। अब जैसे इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हुए, AUM इंडस्ट्री जो है इसमें इक्विटी भी एक पोर्शन है, डेप्ट यानी बॉन्ड मार्केट भी एक पोर्शन है। तो आपका ये जो 40 लाख करोड़ का जो AUM दिख रहा है इसमें करीबन 51% यानी 50% जितना पोर्शन इक्विटी का है। दोस्तों जितना बड़ा इक्विटी का पोर्शन उतनी AUM में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन जितना बड़ा इक्विटी का पोर्शन उतनी वो कंपनी की अर्निंग भी ज्यादा होती है, क्योंकि इक्विटी में से कॉस्ट कंपनी को ज्यादा मिलती है। जैसे कुछ कंपनियां हैं जिनका बॉन्ड मार्केट पे ज्यादा फोकस है तो उनका AUM बड़ा होने के बावजूद भी उनको ज्यादा इनकम नहीं होती है, राइट। तो जनरल केस में 51% AUM कंपनियों की इक्विटी से आती है। अब दोस्तों ये एक बड़ा काम का डेटा है कि इन्वेस्टर ने जब म्यूचुअल फंड लिया तो वो कितने समय तक टिकता है। जितना ज्यादा समय टिकेगा उतना कंपनी को ज्यादा फायदा है, राइट। देखो इन्वेस्टर को तो फायदा है ही, लेकिन कंपनी को भी तो बेनिफिट है। तो ये डेटा के आधार पर दोस्तों करीबन 44% इन्वेस्टर 2 साल से ज्यादा टिकते हैं। इससे दूसरा भी समझ लेना चाहिए कि 56% इन्वेस्टर 2 साल के अंदर आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और असल में दोस्तों स्टॉक मार्केट में मिनिमम टाइम फ्रेम जो कही जाती है वो 10 साल है। 10 साल के अंदर हाई वोलेटाइल रिटर्न हो सकते हैं दोस्तों, पर अगर हम 10 साल देते तो बढ़िया रिटर्न मिलते हैं। पर आप जैसा देख रहे हो इन्वेस्टर 2 साल में तो आउट हो जाते हैं। कुछ ही इन्वेस्टर है 44% जो लंबे समय तक टिकते हो। तो दोस्तों आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अपने आप को शाबाशी दे सकते हो, क्योंकि आप तगड़ा बेनिफिट देने वाले हो। अब ये जो AUM भी दोस्तों भारत भर से आता है वो भी दोस्तों कुछ स्टेट पे सीमित है। जैसे यहां पे आप देख पा रहे हो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल जैसे कुछ स्टेट से जहां से मेजॉरिटी AUM आता है। यह है दोस्तों टॉप स्टेट्स जो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जब वर्ल्ड वाइड AUM इंडस्ट्री कंपेयर की जाती है तो GDP से कंपेयर किया जाता है AUM को, कि भाई US की GDP के मुकाबले US का AUM कितना है। तो अगर इसी को हम स्टेट वाइज करें तो दोस्तों स्टेट वाइज महाराष्ट्र का AUM GDP के मुकाबले 58% है, जो कि हाईएस्ट है। फिर आता है दिल्ली का नंबर, फिर गोवा, चंडीगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, बंगाल वगैरह वगैरह। उसी प्रकार से कुछ लो AUM टू GDP वाले स्टेट भी है जहां पे बहुत ही कम निवेश दोस्तों म्यूचुअल फंड में आता है। ज्यादातर स्टेट्स दोस्तों ईस्ट इंडिया के हैं, तो ईस्ट में दोस्तों थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत है म्यूचुअल फंड की। जम्मू एंड कश्मीर है, साथ ही में दोस्तों साउथ का केरला और तेलंगाना भी है। यहां पे दोस्तों म्यूचुअल फंड की और अवेयरनेस जरूर है, क्योंकि यहां का AUM GDP के मुकाबले बड़ा कम है। अब दोस्तों सबसे अहम सवाल कि अगर 40 लाख करोड़ के करीब का AUM अगर सारे म्यूचुअल फंड का मिलके है तो कितने म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं और कौन सी कंपनीज में टॉप पे आती है। तो दोस्तों टोटल 43 AMCs है, जिसमें टॉप 5 AMCs 55% AUM को कंट्रीब्यूट करती है। तो दोस्तों अगर आपने टॉप 5 AUM देख लिए, AMCs देख ली, तो आपने 55% AUM पे कवर कर लिया। दोस्तों सबसे बड़ी है दोस्तों इसमें SBI। दोस्तों SBI करीबन 6.8 लाख करोड़ का AUM रखती है, जो कि टोटल AUM का 17% हिस्सा है। तो बड़ा ही तगड़ा हिस्सा दोस्तों आपके SBI का है। दोस्तों SBI के बाद जिनका नंबर लगता है वो है ICICI प्रूडेंशियल एंड HDFC AMCs। ये दोनों का AUM करीबन एक जितना है। ICICI नंबर 2 पे 4.7 लाख करोड़ के साथ 12% मार्केट शेयर, और HDFC AMC 4.2 लाख करोड़ के साथ 11% मार्केट शेयर के साथ। दोस्तों जब भी हम कोई AMC में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट शेयर का पता रहना जरूरी है, क्योंकि ऐसी कंपनी होनी चाहिए हमारे पास जिसका तगड़ा मार्केट शेयर हो। तो यहां पे ये पहला हुआ SBI, दूसरे 2 हुए आपके ICICI एंड HDFC। तो फिर किसका नंबर लगता है? इसके बाद दोस्तों निप्पॉन, आदित्य बिरला, कोटक, UTI, एक्सिस, ये सारे फंड के नंबर लगते हैं जो टॉप पे आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला ध्यान हमारा किधर रहना चाहिए? SBI, ICICI एंड HDFC, ये 3 है दोस्तों भारत के सबसे बड़े मार्केट शेयर की AMCs। लेकिन एक्चुअली दोस्तों ऐसा हाल 10 साल पहले नहीं था। अगर मैं दोस्तों 2012 का डेटा देखूं तो SBI का AUM बड़ा कम था, खाली 50,000 करोड़ के AUM से बढ़ के आज 6.8 लाख करोड़ का AUM अगर SBI का हुआ है तो ये दोस्तों जबरदस्त ग्रोथ है, 10 गुना से ज्यादा। जैसा आप देख सकते हो दोस्तों
एसबीआई खाली 7% कंट्रीब्यूट करती थी 10 साल पहले, पर आज इनका कंट्रीब्यूशन 17% पहुंच गया है। अब हम कह सकते हैं एसबीआई ने अपने जो कस्टमर बेस है उसको रियल यूज किया है। सबसे बड़ा कस्टमर बेस दोस्तों इंडिया में एसबीआई बैंक का है। अब वो जो बैंक के कस्टमर है अगर उनको म्यूचुअल फंड कैटर करते हैं तो नो डाउट दोस्तों उनके पास सबसे बड़ा बेस है, वो सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और वही फायदा आज एसबीआई ने उठाया है। तो वैसे ही दोस्तों 2012 का डेटा देखें तो एचडीएफसी उस समय नंबर 1 हुआ करता था करीबन 1 लाख करोड़ के ईवीएम के साथ, जो आज 5 लाख करोड़ पहुंच चुका है। दूसरे नंबर पे वो समय पे थी दोस्तों निप्पॉन वहां से गिर के काफी नीचे जा चुकी है। तीसरे पे आईसीआईसीआई, वो अब दूसरे नंबर पे आ चुकी है, राइट। तो ये कुछ चेंज हमने देखा है दोस्तों। ये पूरे डेटा को ध्यान में रख के हम कह सकते हैं एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी ये कुछ एएमसीज है जहां पे हमारा ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि आपकी एसबीआई ने 30% कगार से ग्रोथ किया है, जो कि शानदार ग्रोथ है। फिर आईसीआईसीआई 20% एंड एचडीएफसी 17%। बाकी कुछ कंपनियां छोटी छोटी होगी जो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ कर रही है, लेकिन दोस्तों उनका मार्केट शेयर कुछ भी नहीं है। तो कंपनी सिलेक्शन के समय दोस्तों दोनों चीजों को देखें, मार्केट शेयर भी देखें और ग्रोथ भी देखें। बिल्कुल मार्केट शेयर नहीं है और ग्रोथ है, वहां पे भी दोस्तों फोकस नहीं किया जा सकता है। अब ये साल दोस्तों, ये साल जैसा हमने पहले बताया खाली 3% कगार का आपकी एयूएम का ग्रोथ है पूरी इंडस्ट्री का, तो बहुत ही अफेक्टेड ये समय पे पूरी इंडस्ट्री है। ऐसे समय पे भी दोस्तों एसबीआई ने जबरदस्त ग्रोथ किया है। एसबीआई 18% कगार से बढ़ी है और आईसीआईसीआई 60% कगार से बढ़ी है, तो दोनों के ही परफॉर्मेंस अच्छे हैं। एचडीएफसी एएमसी दोस्तों ये साल 2% कगार से इनका एयूएम डिक्रीज हुआ है, राइट। तो हम देख सकते हैं दोस्तों एचडीएफसी अफेक्टेड है इस साल और ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री भी दोस्तों अफेक्टेड है। तो ये थी दोस्तों बातें टोटल एयूएम इंडस्ट्री की। दोस्तों हमने देखा एयूएम इंडस्ट्री जबरदस्त ग्रोथ कर रही है, ये साल अफेक्टेड है। तो अब इस साल ये कहोगे कि कोई भी कंपनी एयूएम की बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, तो बात बिल्कुल सही है। ये साल आप उम्मीद करोगे एयूएम इंडस्ट्री से परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों आपकी उम्मीद गलत रहेगी, क्योंकि एयूएम के इतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं है। अब ये था दोस्तों पहला चरण, हमने टोटल लिस्ट ऑफ ऑल एयूएम इंडस्ट्रीज देखी। अब हम लिस्टेड एयूएम कंपनीज देखते हैं। हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज देखेंगे जो कि लिस्टेड है ये पूरे स्पेस में से, क्योंकि आप और मैं किधर पैसे डालने वाले हैं, लिस्टेड स्पेस में। तो आइए दोस्तों हम लिस्टेड स्पेस पे चर्चा करें। दोस्तों डायरेक्टली लिस्टेड स्पेस में कितनी कंपनियां हैं, तो आपके सामने चार्ट है दोस्तों एचडीएफसी एएमसी, जिसका पिछले 2 सालों से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। तो अगर एचडीएफसी एएमसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो दूसरी लिस्टेड कंपनी निप्पो लाइफ। अब निप्पो का भी तो दोस्तों परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। निप्पो के बाद अगर आदित्य बिरला देखे, उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। आईवीसी देख लो, आईवीसी यानी आईआईएफएल की कंपनी, दोस्तों उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और श्रीराम ट्रांसपोर्ट का भी अच्छा नहीं है। तो ऐसा क्यों कि कोई भी एएमसी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है? क्योंकि हमने पहले बात कर ली दोस्तों, पूरी इंडस्ट्री म्यूटेड ग्रोथ में है। तो ग्रोथ पूरी इंडस्ट्री का म्यूटेड है, उसकी इफेक्ट आपकी सारी कंपनियों पे है। अब यहां पे आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है एसबीआई एएमसी में इन्वेस्ट करने की, बिकॉज दैट कंपनी इज नॉट डायरेक्टली लिस्टेड। पर अगर आपके पास एसबीआई बैंक का शेयर है, समझ लो आपके पास एसबीआई एएमसी आ गई, राइट। वैसे आईसीआईसीआई में भी आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का कोई मौका नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपके पास एएमसी आ गई। कोटक एएमसी में निवेश करना है, कोटक बैंक होगी तो आपके पास कोटक एएमसी आ गई, राइट। तो वैसे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, बट डायरेक्ट लिस्टेड कंपनियां नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा हमने डिस्कस किया, टोटल एएमसी कंपनी मिलके अगर करीबन 40 लाख करोड़ का एयूएम रखती है, तो आपकी जो लिमिटेड लिस्टेड कंपनियां हैं वो करीबन 10 लाख करोड़ का एयूएम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें सबसे तगड़ा खिलाड़ी है एचडीएफसी एएमसी। दूसरे नंबर पे एनएएम और तीसरे नंबर पे आएगा दोस्तों आदित्य बिरला। बाकी जो एएमसीज है उनके बहुत ही कम एयूएम है। तो लिस्टेड कंपनियों में देखें उनका मार्केट शेयर, तो एचडीएफसी का मार्केट शेयर 11%, बाकी दूसरी जितनी भी लिस्टेड है उनका देखेंगे तो 7 या 7 से कम है। तो लिस्टेड कंपनियों में दोस्तों सबसे तगड़ी अपॉर्चुनिटी अपनी किधर बनती है? एचडीएफसी एएमसी में। सबसे बड़ा मार्केट शेयर आपकी एचडीएफसी का है दोस्तों। इसीलिए अगर आप इनका मार्केट कैप देखो तो दोस्तों एचडीएफसी एएमसी का मार्केट कैप करीबन 50,000 करोड़ का है, जो कि तगड़ा है। बाकी आप अगर यूटीआई, आदित्य बिरला, एनएएम देखो तो उनके मार्केट कैप बड़े ही कम है। प्रायोरिटी दोस्तों पूरी लिस्टेड कंपनियों में तो एचडीएफसी एएमसी की ही इतने डेटा के आधार पे बनती है। दोस्तों टर्नओवर वाइज देखे तो देखो ऑब्वियस सी बात होगी कि जो कंपनी का बड़ा एयूएम वो कंपनी का बड़ा टर्नओवर, क्योंकि जो कॉस्ट है, चार्ज है, वो उतने एयूएम पे लगने हैं। एक बात और है कि अगर कोई कंपनी का बॉन्ड मार्केट में ज्यादा एयूएम होगा तो उनका बड़ा एयूएम होने के बावजूद भी धंधा कम होगा। यूटीआई के केस में कुछ ऐसा है दोस्तों। लेकिन अब फिर भी टोटल कंपनियां देखें तो एचडीएफसी करीबन 2000 करोड़ का टर्नओवर करती है। उसके अलावा की दूसरी सारी कंपनियां दोस्तों 1300-1400 करोड़ के टर्नओवर पे है। तो यहां पे ह्यूज डिफरेंस है बाकी कंपनियों में और एचडीएफसी एएमसी में। आपकी एचडीएफसी एएमसी सारे पैरामीटर में उभर के आती है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई कंपनी का खाली डेप मार्केट में ज्यादा एयूएम होगा तो उसको उतना फायदा नहीं होगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी उस पर भी डिपेंड करती है। ये तो हुई दोस्तों एयूएम और सेल्स की बातें, पर सबसे तगड़ा प्रॉफिट कौन करती है?
ऑब्वियसली जब आपके एचडीएफसी एएमसी का सबसे ज्यादा धंधा है दोस्तों, प्रॉफिट भी उन्हीं के सबसे ज्यादा है। ऐसा आप देख सकते हो 1400 करोड़ के प्रॉफिट और बाकी सब कंपनियों के उससे आधे प्रॉफिट। दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें, स्प्रेड, सेल्स और प्रॉफिट का स्प्रेड, वो भी दोस्तों एचडीएफसी एएमसी का सबसे बढ़िया है, 62% के बढ़िया मार्जिन। दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन जिसके बढ़िया होते हैं वो उनकी एफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से होते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो भले धंधा ये ज्यादा करे पर जरूरी नहीं है प्रॉफिट उसी का ज्यादा हो। प्रॉफिट तब ज्यादा होगा जब मार्जिन ज्यादा होंगे। एचडीएफसी के मार्जिन बाकी सबसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो ये सारे डेटा के आधार पर दोस्तों आपके सामने एक ही कंपनी उभर कर आती है एंड दैट इज एचडीएफसी एएमसी। साथ ही दोस्तों आप सेल्स ग्रोथ देखो या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो तो भी आपके नंबर ज्यादा एचडीएफसी एएमसी पे जाएंगे। तो अभी हमने देखा दोस्तों टोटल एएमसी इंडस्ट्री का बाइफर्गेशन, फिर हमने लिस्टेड स्पेस की इंडस्ट्री देखी। इन दोनों डेटा के आधार पे एचडीएफसी अव्वल आती है। जी हां दोस्तों, एसबीआई का नंबर इससे पहले लगता है पर आप डायरेक्टली एसबीआई में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दूसरा, एसबीआई यानी गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करने में कुछ लोग घबराते भी है, राइट। तो आपका ये कॉल है दोस्तों, आपको एसबीआई में इन्वेस्ट करना है, यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन एसबीआई बैंक ऑल्सो। If you want to invest in other private AMC companies, then definitely HDFC AMC is number one company. दोस्तों ये आधार पे हम देखते हैं कि HDFC AMC बढ़िया है और इसीलिए दोस्तों जब इनका आईपीओ आया था तब भी हमने एज अ वेल्थ क्रिएटर इसे रिकमेंड किया था। अब HDFC AMC का पूरे डेटा देखें तो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं ये कंपनी कैसी है और इसे क्या उम्मीद की जाए। सबसे पहले हम इनका सेल्स डेटा देखेंगे। दोस्तों समझ लीजिए एचडीएफसी का सेल्स या रेवेन्यू यानी क्या, एयूएम पे जो चार्ज लगता है वो एएमसी का रेवेन्यू। तो एएमसी आपकी एचडीएफसी एएमसी 2005 में करीबन 100 करोड़ का सेल्स करती थी, रेवेन्यू था उनका। दोस्तों ये 2005 से लेकर 2022 तक अगर हम देखें तो कंसिस्टेंट ग्रोथ यहां पे दोस्तों कंपनी को मिला है और एयूएम बढ़ने के कारण यही 100 करोड़ आज 2000 प्लस करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों हमने एचडीएफसी एएमसी को 20 गुना बढ़ते देखा। क्यों? क्योंकि उनका एयूएम बढ़ा था। ऑलराइट दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखो तो 2005 में 30 करोड़ की थी जो आज बढ़ के करीबन 1300 करोड़ की हो चुकी है। हालांकि पिछले 3 साल से ग्रोथ प्रॉफिट का नहीं है क्योंकि आप देख पा रहे हो दोस्तों इनके सेल्स भी नहीं बढ़ रहे हैं। अभी हमने देखा दोस्तों एएमसी कंपनी के एयूएम म्यूटेड बढ़ रहे हैं तो उसकी भी इफेक्ट होगी। और दूसरा, सेबी ने जो कैंची अभी चलाई थी, जो कॉस्ट एफिशिएंट कंपनियों को किया था, जो खर्चों पे काबू लगाया था, उसके कारण भी कंपनियों के सेल्स नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं सेल्स एंड प्रॉफिट बोथ आर अफेक्टेड। साथ ही हिस्टोरिकल मार्जिन देखें तो दोस्तों एएमसी कंपनियों के कोई खर्चे होते नहीं है, 50% प्लस के तो दोस्तों इनके मार्जिन रहते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। ऐसी कंपनियों के दोस्तों लॉस में जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। तो अगर हम ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं हम कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप रिटायर्ड हो आप लाइफ लॉन्ग अच्छे डिविडेंड की उम्मीद रख सकते हो। दोस्तों कंपनी का आईपीओ 3 साल पहले करीबन 1200 के आसपास आया था और उसके बाद हमने 3 गुना रैली भी देखी थी, पर पिछले 2 साल से अभी ये शेयर एक ही रेंज में है। क्यों? क्योंकि सेल्स प्रॉफिट दोनों म्यूटेड है। जब सेल्स नहीं बढ़ेंगे, प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे तो भाव भी दोस्तों नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों इन डेटा के आधार पे और एयूएम इंडस्ट्री के ग्रोथ के आधार पे हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि एचडीएफसी एएमसी 15% का तो ग्रोथ हमें देगी। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, 15-18% का ग्रोथ दोस्तों हम उम्मीद कर सकते हैं। आज जो 2000 करोड़ का दोस्तों टर्नओवर है ये 5000 करोड़ दोस्तों इसी दशक हमें उम्मीद रखनी चाहिए। तो दोस्तों ऑब्वियस है धंधा बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्जिन तो इनके अच्छे ही है, मेरा अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, मेरे डिविडेंड बढ़ेंगे, कंपनी की वैल्यूएशंस भी यहां से 12-15% से दोस्तों ऑब्वियस है दोस्तों बढ़ेगी। पर नियर टर्म सिनेरियो क्या है? लॉन्ग टर्म चलो ये वेल्थ क्रिएटर है पर अभी तो शेयर चलता नहीं है, चलो क्यों नहीं चल रहा है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों अभी का पूरा ट्रेंड देखो तो सेल्स दोस्तों Q1 में भी डैमेजिंग था, नेगेटिव था। H1 यानी Q1 प्लस Q2 में भी नेगेटिव है। प्रॉफिट भी दोस्तों आपके टूट रहे हैं। तो इन डेटा के आधार पर दोस्तों हम इस साल उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एचडीएफसी एएमसी के सेल्स बढ़ के आएंगे, प्रॉफिट बढ़ के आएंगे। दोस्तों ये साल आपको नेगेटिव उम्मीद करना चाहिए। दोस्तों ये साल मैं उम्मीद रखूंगा कि एयूएम फ्लैट रहेगा -2 जितना, सेल्स इनका फ्लैट रहेगा और प्रॉफिट इनके -1 जितने रहेंगे। इसके आधार पे दोस्तों हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि एचडीएफसी एएमसी लाइफ टाइम हाई लगाए। तो अभी टूट रहा है, ये टूटते समय दोस्तों अभी एक अच्छे वैल्यूएशंस पे है। ये डेटा के आधार पे दोस्तों अभी भी इसका ट्रेल पी 65 होता है, तो 65 के ट्रेल पी पे ये प्राइस वैल्यू बाइंग बनती है। तो शेयर टूटा क्यों है? ग्रोथ नहीं है इसलिए, पर टूट के एक अच्छे लेवल पे है जहां पे डेफिनेटली हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम ऐड करेंगे क्या इस साल हम लाइफ टाइम हाई उम्मीद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हम उम्मीद रखते हैं तो गलत उम्मीद है। सेल्स बढ़ने दो, प्रॉफिट बढ़ने दो, फिर सब कुछ चलेगा। तो हमें ट्रैक करना पड़ेगा आने वाले समय के सेल्स। अगर कंपनी सक्सेस रहती है एयूएम को बढ़ाने में, सेल्स को बढ़ाने में, प्रॉफिट आएंगे पीछे पीछे और आपका शेयर भी दौड़ेगा। तो नॉर्मल सिनेरियो में अभी जो आपका एचडीएफसी एएमसी 2000 पे है, मैं उम्मीद रखूंगा 1800 जैसा आता है, मैं और ऐड कर सकता हूं। पर यहां से रिकवरी 3000 की जरूर आ सकती है। वो इसलिए नहीं कि प्रॉफिट बढ़ रहे, वो इसलिए क्योंकि वैल्यू बाइंग है,
राइट। 3000 पे आता है, मुझे प्रॉफिट बुक थोड़े करने चाहिए 5% जितने, राइट। जब तक सेल्स नहीं बढ़ेंगे तब तक मैं उम्मीद करूंगा एचडीएफसी एएमसी 1800 से 3200 की रेंज में चलता जाए। सो व्हाट वी आर सपोज टू ट्रैक, सेल्स वो बढ़ेंगे यानी एयूएम बढ़ेगा, सब कुछ बढ़िया है। डेफिनेटली इसको दोस्तों, ये वेल्थ क्रिएटर कंपनी है, ऐड करनी चाहिए। वैसे ये पोर्टफोलियो में 2% एडिशन बनता है, पर अभी डी ग्रोथ होने की वजह से दोस्तों 2% ना रखे, थोड़ा कम रखे, ताकि टूटे तो आप ऐड कर सको। फ्यूचर में जैसे एवीएम बढ़े आप अपना वेटेज बढ़ा सकते हो, राइट। तो ये दोस्तों मैं डिस्क्लोजर बता दूं यहां पे कि ये जो सब डेटा हमने बताया कोई टिप प्रोवाइडिंग नहीं है, हमने प्रयास किया आपको थोड़ा एजुकेट करने का, एएमसी इंडस्ट्री से वाकिफ कराने के लिए। इसी प्रकार से जब भी कोई इंडस्ट्री देखो, जब भी कोई कंपनी देखो दोस्तों, आप खुद अपना रिसर्च कर सकते हो। आप सीखना चाहते हो इसी प्रकार से रिसर्च, दोस्तों आप हमारी कोई भी जो आने वाली बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी दोस्तों। जय हिंद। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आप कौन सी कंपनी में निवेश करोगे एएमसी में। धन्यवाद।